तो देखिए ये न्यूमरेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये इजीली सॉल्व नहीं होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 11,1111। निम्नलिखित में से कौन 11,1111 को प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप लोग उसको बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन देखने में तो इजी है बट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसको बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांजलि। और प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ PYQ क्वेश्चन कराए थे और कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कराए थे और टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक और PYQ के कुछ क्वेश्चन, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन NCERT के वो करने जा रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड मीन्स होता है किसी चीज का खुला रूप। खुला रूप मतलब जैसे नंबर है हमारे पास, कुछ ऐसा नंबर है तो इसका खुला रूप, ये नंबर का बंद रूप है। बंद रूप में देखिए कितने छोटे में नंबर लिखा गया है, मीन्स जो है ये 2342 ऐसे ही लिखा गया। इसको हम खुला रूप कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम अब पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू के हेल्प से हम नंबर का खुला रूप लिख सकते हैं। जैसे इसका 2 का अगर यहाँ प्लेस वैल्यू की बात करें, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ जितने डिजिट है वहां उतना 0, 1 2 3। तो 2 के बाद 1 2 3 0 प्लस अब यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू 3 के बाद जितने 0 है उतना, जितना डिजिट है उतना 0। 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 प्लस 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म 4 के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0। 2 के बाद कितने डिजिट है, एक भी नहीं, तो 2। ऐसे ये हो गया इस नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म, मीन्स खुला रूप। एक्सपेंड मीन्स होता ही है किसी चीज को बढ़ा के लिखना, बढ़ाना, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसी को ऐसे भी कह सकता है क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म, तो क्लोज फॉर्म क्या होगा, जैसे यही नंबर दे दिया है, कुछ नंबर दे देगा और उसी का 2 ही लिख लेते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका देखिए 2 के बाद कितने 0 है 1 2 3, मीन्स इसके बाद 3 डिजिट आना है। 3 के बाद कितने 0 2, तो ये 3 डिजिट पे, तो यहाँ 2 और ये 1। तो ये क्लोज एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में चेंज करना और क्लोज फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे इससे कि डायरेक्ट क्लोज फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करिए, या शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं देता है, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं सीटेड वाले जो हम करते हैं, जैसे किया जाता है। जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे सीटेड में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है ये, इफ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लोज फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ 27.125 इक्वल टू 27 प्लस a/10 प्लस b/10 प्लस c/10, देन a प्लस b प्लस c/10 का वैल्यू बताना है। तो ये क्या है 27.125। अब इसका अगर हम करते हैं, अच्छा मैं एक बार बता दूं कि ये अगर पॉइंट वाला है तो इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे ये 27.125, इसको अगर लिखते हैं हम तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है पॉइंट। अब यहाँ ये 5 के ये डिजिट नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट है जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब प्लेस वैल्यू में करा रही थी तो मैं बताई भी थी कि अब इसको काउंट करेंगे वंस के रूप में। ये वंस है, ये टेंस, और ये टेंथ है,
टेंस, फिर उसके बाद ये हंड्रेड्स, हंड्रेड और ये थाउजेंड, थाउजेंड। तो ये इसको कैसे डिनोट, वंस तो वंस ही होगा, टेंस तो टेंस ही होगा। टेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, 1/10, हंड्रेड को 1/100, थाउजेंड को 1/1000। तो देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने प्लेस वैल्यू निकालना बताया था, सेम ऐसे ही करना है इसको भी। एक्सपेंडेड फॉर्म, क्लोज फॉर्म ऐसे ही होगा। अब देखिए इसका, तो हमारे पास इसका बंद रूप है, देखिए 27.125। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 7 प्लस ये 1 किसके प्लेस पे है, टेंथ के प्लेस पे, तो 1/10 प्लस 2 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, तो 1/100, 5/1000। अब देखिए, अब ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन और इसके दोनों का कंपेयर करेंगे, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो क्या नंबर निकलेगा, ये तो 27, 20 प्लस 7 ये तो हो गया। अब ए का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें वैल्यू उसी का बताना है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू यहां से निकालना है, तो यहाँ a/10 है और यहाँ 1/10, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू 1। वैसे ही इसका इससे कंपेयर करेंगे, b/100 इक्वल टू 2/100, तो b का क्या वैल्यू हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2। एंड c का कंपेयर इससे, c/1000 इक्वल टू 5/1000, तो c का वैल्यू हो गया, c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। अब इजिली हम a प्लस बी प्लस सी का बाई 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 4 इज द आंसर। देख रहे हैं, तो पहले क्या किया मैंने, ये जो बंद रूप था इसी को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, और जो इक्वल में इक्वेशन दिया था उसी इक्वेशन से दोनों का कंपेयर कर दिया। यहाँ 27 था, तो ये हम जानते हैं कि 20 प्लस 7 इक्वल टू 27 होता है। इसके बाद a/10 से 1/10 का कंपेयर किया, b/10 से 2/100 का, सॉरी b/100 से 2/100 का कंपेयर, c/1000 से 5/1000 का कंपेयर। तो हमें a की वैल्यू निकल के आई 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। अब इसका वैल्यू निकालना था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ निकाल दिया मैंने 1 प्लस 2 प्लस 5/2, 8/2। दिस इज द आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 63.9806 इक्वल टू 6a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 8d प्लस 5e, देन 4a प्लस 7b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मीन्स हमें ये दे दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी ये इसका यहां तक क्लोज फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका। तो चलिए, ये क्लोज फॉर्म है और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और हम भी जानते हैं हम क्लोज फॉर्म है हमारे पास, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 63.89806 इक्वल टू 63 मीन्स 60 प्लस 3 और ये 9। अब यहाँ पॉइंट के बाद किसके प्लेस पे है, ये 10th के प्लेस पे है, तो 9/10 प्लस 8/100 प्लस 0 to 0 अपॉन 1000 लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो अब ये वो 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ 6 पे चलते हैं। 6 10,000 के प्लेस पे है, तो 6/10,000
ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया 60, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 60 इक्वल टू 6a मीन्स 6 इंटू 10 इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू 10। हो गया a इक्वल टू 10। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको इरेज कर दिया मैंने। a इक्वल टू 10, a का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट है ये b, ये b सॉरी 3/b, तो यहाँ इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका कंपेयर करेंगे अगर तो 3/b और 3/1, तो b का क्या वैल्यू हो जाएगा, b इक्वल टू 1। वैसे इसमें 9c लिख देती हूं, 9c इक्वल टू 9/10, तो यहाँ c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1/10, c इक्वल टू 1/10। अब यहां d का वैल्यू देखिए, d है 8/d और यहां d है 8/100। तो यहां देखिए ये d का वैल्यू, d के प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो d के प्लेस पे ओनली 100 है, तो d इज इक्वल टू 100। ए बी सी डी का मान तो हो गया। अब e 5e इक्वल टू 6 अपॉन में, सॉरी यहां 5 ही होगा, यहां क्वेश्चन में 5 है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 5 अपॉन में 5 अपॉन 10,000, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e का वैल्यू 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10,000। अब हमें a b c d का सबका वैल्यू मिल गया है, e इक्वल टू 1 अपॉन 10,000, a b c d e का सबका वैल्यू मिल गया है। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास 4a मीन्स 4 इंटू a प्लस 7b 7 इंटू b प्लस 6c 6 इंटू c, पुट करती जा रही हूं मैं वैल्यू, सारा ए बी सी का जो वैल्यू फाइंड किया है उसी को पुट कर रही हूं इक्वेशन में। d 100 प्लस 3e 3 इंटू e का वैल्यू 1/10,000 हो गया। अब ये भी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये 40 प्लस 7 और ये 100 मीन्स 147 पॉइंट। अब ये भी हमने देख लिया 40, ये 7 और ये 100, ये हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद देखिए ये क्या है 6/10, 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट के फर्स्ट वाले डिजिट पे, और यहाँ ये 3, तो उससे आगे 0 0 0 और ये 3, 10,000 के प्लेस पे है ना, 1 10 100 1000 10,000। क्लियर है, दिस इज द आंसर। वंस टेंस 100,000। यहां एक बार और समझ लेते हैं, पहले क्या है 63.9805, ये क्वेश्चन था हमारा। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये क्लोज फॉर्म है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म इसका, ये तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम खुद से भी एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, तो इसका मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल दिया और जो ये इक्वेशन है उन दोनों का कंपेयर कर दिया, उसके बाद ये वैल्यू हमें मिला एबीसी का, उस वैल्यू को जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है इसी में मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 147.60003। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 47.2506 इक्वल टू 4a प्लस 7b
प्लस 2c प्लस 5 अपॉन d प्लस 6e। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर वही सेम प्रोसेस करना है। 47.2506 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 40 प्लस 7 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 6/10,000। ठीक, अब इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म और ये कंपेयर करते हैं। 4a इज इक्वल टू 40 मीन्स a इज इक्वल टू 10, b 7b इक्वल टू 7 तो b इज इक्वल टू 1। देखिए 7b इक्वल टू 7 तो यहां कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 कर सकते हैं तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद c 2c इज इक्वल टू 2/10 c इज इक्वल टू 1/10 d 5 अपॉन d इज इक्वल टू 1/100। अब यहाँ d का वैल्यू नीचे, यहाँ c ऊपर था और 1/10 नीचे, इसीलिए मैंने 1/10 लिखा। लेकिन यहाँ d का वैल्यू भी नीचे है और 100 भी नीचे है मीन्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। 6e इक्वल टू 6/10,000 तो e इज इक्वल टू 1/10,000। अब ये हो गया हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू 10 यानी 50 प्लस 3b b इक्वल टू 1 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 6c 6/10 d को d ही लिखते हैं 100। फिर 3e मीन्स 3/10,000। अब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 150 प्लस 3 100 प्लस 50 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 153.6 6.003 इज द आंसर। एक बार और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये हमारा था क्लोज फॉर्म और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था, लेकिन वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक, और वेरिएबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम जानते हैं इसका क्लोज फॉर्म अगर बताया हुआ है तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम निकाल सकते हैं। निकाले एक्सपेंडेड फॉर्म और जो वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया था उससे कंपेयर किए और a b c d e का वैल्यू निकाले। उस वैल्यू को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उस वैल्यू को उस क्वेश्चन में पुट कर दिया। वैल्यू को पुट किया, आंसर आया 153.6003। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश क्या, ये तो वेरिएबल है। वेरिएबल तो किसी भी नंबर में हो सकता है, वेरिएबल तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 80,808 इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर x प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर y प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z अपॉन 2। अब वही प्रोसेस करते हैं, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वही प्रोसेस करते हैं। 80,808 इसका ये क्या लिखा है? क्लोज फॉर्म है, इसका एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अब पहले एक मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इसको 10 के पावर के फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसको या तो 80 ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू कितने यहाँ डिजिट है 1 2 3 4 तो 10 टू द पावर 4, या एक बार ऐसा समझ लीजिए 1 2 3 4 तो ये 1 2 3 4 प्लस यहाँ 8 है, 8 इंटू 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 2 0 प्लस 8 इंटू 1, उसके बाद
अब क्या करेंगे, इसको 10 के पावर के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 प्लस 8 इंटू 1 2, 10 टू द पावर 2 प्लस 8। अच्छा, यहाँ अगर 10 की पावर 0 कर दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 कर देने पे उसका वैल्यू 1 ही होता है। वो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, अगर उसका होल का पावर 0 है, अगर पूरे का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ भी वही करना है हमें। अगर इसका 8 इंटू 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 80। लेकिन हमें 80 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 बनाने के लिए हमें 10 का पावर 0 करना होगा। 10 का पावर 0 मीन्स 1। तो यहां करते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 0। अब यहां कंपेयर करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ x यहाँ पे क्या है, 4, तो x इक्वल टू 4। नेक्स्ट यहाँ y की जगह पे क्या है, 2, तो y इक्वल टू 2। z की जगह पे क्या है, 0, तो z इक्वल टू 0। अब यहाँ x y z का वैल्यू पता चल गया है, 4 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2 मीन्स 3। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल हम न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसको, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।